हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे डेसिमल चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें समझना है डेसिमल क्या है। देखो, ये है फ्रैक्शन 23/10, है ना। तो ये है एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में है 10। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो, यहाँ पे 100 हो सकता है, यहाँ पे 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, तो 1 और जितना ज़ीरो लगा दो। तो अगर वो रहा तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट में लिख सकते हैं। देखो, इसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे है 23/10, है ना। तो यहाँ पे 1 और 0 है, तो कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो 23 है तो ये सेम ही रहेगा 23। अभी हमें पॉइंट देना है। कैसे देना है? देखो, एक ज़ीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकते हैं 2.3। ठीक है, और जिस नंबर में पॉइंट रहता है तो वही तो हो जाता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? जिस नंबर में पॉइंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो देखो, इसको अगर डिवाइड करके देखो 10 से 23 को डिवाइड करो तो देखो यही आएगा, 10 2 ज़ा 20। तो माइनस करो, 3 - 0 3 हो जाएगा। अभी 10 से तो 3 को डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट देना होता है ना। जब डिवाइड नहीं होता है तो हमें पॉइंट देना पड़ता है। तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 हो जाता है। तो 10 3 ज़ा 30। तो देखो, माइनस करो, ये तो 0 ही होगा, तो हो जाएगा 2.3। तो देखो यही है। तो हमें डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 रहा या 100 रहा या 1000 रहा, 10,000 रहा, तो 1 और जितना ज़ीरो रहा, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। और जिस नंबर में पॉइंट है तो उसको ही तो हम बोलेंगे डेसिमल नंबर। तो ये हो जाएगा डेसिमल नंबर, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, देखो और एक देखो, ये है 2375 है। ठीक है, तो नीचे है 100, तो इसको हम डायरेक्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं, है ना। तो वही हो जाएगा, ये है डेसिमल फ्रैक्शन, तो हम पॉइंट में लिखेंगे, डेसिमल नंबर हो जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे देखो कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर सेम ही रहेगा, 2375 यही रहेगा। तो 2 ज़ीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा 23.75। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 23.75। तो ऐसे रीड करना है, डेसिमल नंबर को ऐसे रीड करना है। तो ये हम ब्रीफली बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे समझ लो कि इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, जिसमें पॉइंट होता है। और रीड कैसे करते हैं? देखो, इसको कैसे रीड करोगे? देखो, इसको हम रीड करेंगे 17.875। तो ऐसे हमें रीड करना है डेसिमल नंबर को। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट है। तो क्या क्या पार्ट है? ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं होल पार्ट, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को। और ये जो है ये ही है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो ये है, ठीक है, तो यही है डेसिमल नंबर। नेक्स्ट हमें समझना है डेसिमल की प्लेस वैल्यू टेबल और प्लेस वैल्यू चार्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, और राइट साइड में है कुछ प्लेसेस और लेफ्ट साइड में है कुछ प्लेसेस। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। तो देखो 275 है, तो ये क्या है? ये होल नंबर है ना। तो इसमें प्लेसेस क्या होता है? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, फिर 1000s प्लेस, फिर 10,000s प्लेस, ऐसे चलता रहता है ना। तो ये हमें पता है। देखो, होल नंबर की जो प्लेसेस होता है ये यहाँ पे सेम ही है, 1s 10s 100s 1000s फिर 10,000s, यही होगा। तो इसको हम यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं। ये 100s प्लेस में है तो 2, 7 5, ये देखो 7 10s प्लेस में है और 5 1s प्लेस में है। तो ऐसे हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम पॉइंट से समझेंगे। देखो, पॉइंट हम दे देते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नंबर हम दे देते हैं, 8 9 4, ये है।
तो ये है 275.894। तो इसको हमें समझना है। तो ये तो ठीक है, ये सेम ही है। अभी देखो पॉइंट के बाद जो प्लेसेस है वो समझना है। देखो टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है, ठीक है, ये हमें समझना है। देखो टेंस प्लेस है 10 फिर THS, 100 फिर THS, 1000 फिर THS, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, तो 8 जो है ये टेंस प्लेस में है, शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। तो टेंस प्लेस में है 8, 9 हंड्रेड्स प्लेस में होगा, और 4 जो होगा वो थाउजेंड्स प्लेस में होगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो प्लेसेस होगा वो ये होगा, ये हमें अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। अभी हम समझेंगे प्लेस वैल्यू। तो वंस की प्लेस वैल्यू क्या है, हमें पता है 1, टेंस की प्लेस वैल्यू 10, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू 100, थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू 1000। अभी हमें समझना है इसका प्लेस वैल्यू। तो टेंस का क्या होगा, देखो फ्रैक्शन में होगा 1/10, ठीक है। तो टेंस की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1/10। हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू जो है वो है 1/100। थाउजेंड्स की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1/1000, ठीक है। तो ये होगा फ्रैक्शन में, है ना, क्योंकि ये है होल पार्ट और ये है क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट हम बोलते हैं। तो ये है डेसिमल की प्लेस वैल्यू टेबल। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखो 2 है हंड्रेड्स प्लेस में, तो हो जाएगा 2 × 100, है ना। फिर प्लस होता है 7 है टेंस प्लेस में, तो 7 × 10, प्लस 5 है वंस प्लेस में, तो 5 × 1 हो जाएगा। फिर होगा प्लस, फिर देखो पॉइंट के बाद 8 है टेंस प्लेस में, तो 8 × 1/10 हो जाएगा, है ना। या 8/10 लिख सकते हो, क्योंकि 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10, 8/10। प्लस देखो 9 है हंड्रेड्स प्लेस में, तो 9 × 1/100, ये भी हो जाएगा सेम 9/100। प्लस 4 है थाउजेंड्स प्लेस में, तो 4 × 1/1000, यानी कि 4/1000, है ना। तो ये तो पॉइंट के बाद का है, क्योंकि देखो 8/10 है मतलब पॉइंट में आएगा, 9/100 है मतलब पॉइंट में आएगा, 4/1000 है मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये है होल, और ये आएगा जो डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट में हम लेकर आ सकते हैं। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखो तो ऐसे एक्सपेंड हम करते हैं, ठीक है। देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इसको प्लेस वैल्यू टेबल में दिखाना है, मतलब प्लेस करके दिखाना है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल यहाँ पे करना है, तो वही करो। अच्छा, तो हमें पता है, देखो पॉइंट है तो पॉइंट के राइट साइड में जो प्लेसेस है वो लिखना है, और लेफ्ट साइड में जो प्लेसेस है वो लिखना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेफ्ट साइड में प्लेसेस लिख देंगे। तो देखो वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, फिर हंड्रेड्स प्लेस है ना। तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से करना, तो मैं यहाँ पे राफ करके कर रही हूँ। अच्छा, अभी पॉइंट के बाद जो है वो हम लिखेंगे टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, है ना। तो ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस भी दे सकते हो। अच्छा, और ऐसे बॉक्स करके हमें करना है ना। तो ये स्केल से करना, तो ऐसे बॉक्स कर लेना है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमें प्लेस करना है ये, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट तो है यहाँ पे। अभी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है, देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा प्लेस, ये होगा वंस प्लेस, ये होगा टेंस प्लेस, है ना। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, तो यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख भी सकते हो। वंस प्लेस में है ये टेंस प्लेस में है,
ठीक है। तो 30, तो 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो पॉइंट है, अभी 6, तो पॉइंट के बाद क्या होगा ये 10th प्लेस में है 6, ये हो जाएगा 10th प्लेस में, है ना, ये होगा 10th प्लेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 30.6। तो ऐसे हमें प्लेस वैल्यू टेबल में ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो 1, 10, 100 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1/10, 1/100, 1/1000, तो ऐसे लिख सकते हो। तो हमें ऐसे प्लेस करके दिखाना है। अभी देखो रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, तो देखो यहाँ पे है डेसिमल नंबर 0.8, तो इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लेस करके दिखाना है। अच्छा, तो फर्स्ट हमें देखना है कि 0.8 जो है ये कौन सा नंबर के बीच का नंबर है, वो हमें फर्स्ट समझना है। तो देखो 0.8 है मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 की बीच का ही कोई पॉइंट होगा, है ना, 0 और 1 की बीच का ही कोई पॉइंट होगा, क्योंकि 0.8 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 और 1 के बीच का ये पॉइंट होगा, ठीक है। 0.8 ये नंबर होगा, तो हम ऐसे नंबर लाइन में 0, 1, 2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेस होगा और ये जो स्पेस होगा ये सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अभी हमें देखना है ये जो है ना 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट्स होगा, 1 और 2 के बीच में हम कितना पार्ट्स करेंगे। तो देखो यहाँ पे है 0.8, तो 0.8 है, तो इसका मतलब क्या है, 8/10 है ना, तो 10 इक्वल पार्ट्स हमें करना है, तो 8/10 है, मतलब नीचे 10 इक्वल पार्ट्स हमें ये जो है ना इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करना है, ठीक है। तो हम कर लेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे 10 इक्वली पार्ट्स हम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। तो इतना इसमें ही हमें आंसर हो जाएगा, ये ना करने से भी चलता। अच्छा, तो देखो 0.8 है, अच्छा तो यहाँ पे है 0, ठीक है, तो 0 के बाद क्या होगा, ये होगा 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8। फिर देखो 0.9 और फिर 1.0 मतलब 1, ठीक है, फिर होगा 1.1, 1.2, 1.3, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर 0.8 हमें ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। तो ये है 0.8। अगर रहा 1.7 तो हम क्या कर लेंगे, तो 1.7 है, तो 1.7 कौन सा नंबर के बीच में रहेगा, देखो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 और 2 के बीच में ही होगा ये, तो 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। और यहाँ पे देखो 0.7, तो 0.7 7/10 मतलब 10 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी हमें काउंट करना है, तो 1.7 देखो 0, 1, 1 तो इतना तक है, अभी 1 के बाद 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6, फिर 1.7, तो ये हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो ऐसे हमें प्लेस करना है नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल नंबर्स को। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको डेसिमल नंबर में लिखना है, ठीक है, मतलब पॉइंट में लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, 75/10 है, तो नीचे 10 है ना, तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में लेकर आ सकते हैं, तो हम यही करेंगे। अच्छा, तो हम कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे जो नंबर है इसको हम फर्स्ट लिख देंगे, 75 जो है इसको हम लिख देंगे। अभी देखो नीचे कितना ज़ीरो है वो देखना है, तो एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो रहने से क्या होगा, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा,
तो 7.5 हो जाएगा। तो एक ज़ीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। अगर 2 ज़ीरो रहेगा तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। अगर 3 ज़ीरो रहेगा 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के, ठीक है। यही हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये है 3/5। तो इसको क्या करना है, डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट में लेकर आना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है 5, तो यहाँ पे तो 10 नहीं है, 100 नहीं है, तो हम कैसे इसको पॉइंट में लेकर आए। तो हमें क्या करना होता है, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, तो इसको हमें क्या करना है, अगर 10 हो तो 10 में हम कन्वर्ट करेंगे, अगर 100 हो तो 100 में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है 3/5। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर से कोई एक नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर से भी वही नंबर मल्टीप्लाई होता है, यही होता है फ्रैक्शन में। तो देखो हमें क्या करना है, देखो 5 के टेबल में ही है, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा, तो है ना, आ जाएगा 10। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में सेम नंबर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, नीचे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो देखो अभी नीचे आ गया है 10, ठीक है। तो हमें लेकर आना है नीचे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 6 है तो 6 हम लिख देते हैं। तो अभी देखो नीचे कितना ज़ीरो है वो ही देखना है, 1 ज़ीरो है, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, 0.6, ये अच्छा लगता है देखने में, नहीं तो 0.6 भी रख सकते हो, ठीक है। या तो 0 दे दो, 0.6 ये अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो वही लिए हम यहाँ पे 0 देते हैं, 0.6, ठीक है। कुछ नहीं है तो 0 हम दे सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट 7/100 है, तो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, अच्छा फर्स्ट हम लिखेंगे नंबर 7। तो अभी हम देखेंगे कितना ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो है, ठीक है, और यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। तो हमें क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, और यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक डिजिट है और एक डिजिट हमें लेकर आना है, तो 0 दे दो, कुछ नहीं है मैं 0 दे दो। तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, ऐसे 0.07 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 दे दो, ठीक है, 0.07। तो 0.07 रखने से भी होगा और ये देखने अच्छा लगता है, तो कुछ नहीं है तो 0 दे दो, 0.07, ठीक है। तो जितना 0 रहेगा उतना डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे हमें फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी देखो डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो डेसिमल में दिया हुआ है, देखो पॉइंट में दिया हुआ है नंबर, तो इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में लेकर आना है, उल्टा करना है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये देखो यहाँ पे डेसिमल में है, तो इसको क्या करना है हमें, तो फर्स्ट हम ये जो है ना ये ही लिखेंगे, ठीक है, 2.75। तो ऐसे हम लिखते हैं। अच्छा अभी देखो यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, नीचे हमें पॉइंट हटाना है ना। तो पॉइंट हटा के ही तो फ्रैक्शन में हमें लेकर आना है, तो पॉइंट हम हटाएंगे। तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है, पॉइंट के लिए नीचे 1 आ जाएगा। और देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है तो वो हमें काउंट करना है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो उतना 0 हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, ऐसे पॉइंट हटा सकते हो। तो 275/100 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। तो इससे देखो ये है डेसिमल नंबर, तो इससे फ्रैक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। और फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो देखो 2 डिजिट है नीचे, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, यही है। एक बार डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एक बार फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अच्छा तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे है 62.3। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लिख लेते हैं 62.3, ठीक है। हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो ये फ्रैक्शन होगा। तो क्या करना है, देखो पॉइंट के लिए नीचे हो जाता है 1,
ठीक है। अभी पॉइंट के बाद हमें डिजिट काउंट करना है, तो कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा। देखो तो पॉइंट हम हटा देंगे अभी, तो हो जाएगा 623/10। तो देखो इससे कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन, और अगर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा, देखो नीचे 0 है, 1 0, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। तो यही है, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। अभी एक एग्जाम्पल देख लेंगे, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, फ्रैक्शंस में हमें फर्स्ट लेकर आना है, और फिर हमें फ्रैक्शंस को क्या करना है, लोएस्ट टर्म में लेकर आना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आना है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे 0.05, तो ये है डेसिमल, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 0.05, ये लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे देखो पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, पॉइंट के लिए 1 आ जाता है। अभी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, तो जितना डिजिट उतना 0 हो जाएगा, तो पॉइंट हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अभी देखो तो ये तो 0 0 है और फिर 5 है, तो 5 के आगे ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम काट देंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा तो हो जाएगा 5/100, तो ये हो गया है फ्रैक्शन। अभी क्या करना है, इसको हमें लोएस्ट टर्म में लेकर आना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसमें लेकर आना है। तो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म क्या होता है, तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या होता है, सेम नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है ना, तो सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे है 5, तो 5 से हमें देखना है, 5 से ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, डिवाइड। तो देखो जाएगा 5 से डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 हो जाएगा, तो 5 20 ज़ा 100 होता है, ठीक है। और 1 और 20 ये और सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा लोएस्ट टर्म। तो हम लिखेंगे 1/20, तो इसका लोएस्ट टर्म जो है वो हो जाएगा 1/20, ठीक है, फ्रैक्शन में ही है तो वो है 1/20। तो ऐसे हमें लेकर आना है। अभी हम समझेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स, मतलब 2 डेसिमल दिया हुआ है, इसको कंपेयर करके देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये भी समझना है लाइक डेसिमल नंबर और अनलाइक डेसिमल नंबर क्या होता है। देखो लाइक डेसिमल नंबर क्या है, मानो कि 1.25 है, ये एक डेसिमल नंबर है, और एक है 0.29 है, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमें देखना है, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट है, यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें देखना है पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो सेम नंबर का डिजिट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये यहाँ पे भी 2 डिजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 डिजिट रहा तो यहाँ पे भी 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, तो ही हम इसको बोलेंगे लाइक डेसिमल नंबर्स, मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल नंबर्स। और अनलाइक डेसिमल नंबर्स क्या होता है, देखो जैसे 3.5 और एक है 2.69, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो क्या है, यहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनलाइक डेसिमल नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो लाइक डेसिमल नंबर्स जहाँ पे सेम होगा, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा पॉइंट के बाद, और अनलाइक डेसिमल में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल नंबर्स है ना। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लाइक डेसिमल नंबर्स में फर्स्ट लेकर आना है और फिर कंपेयर करना है, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक डेसिमल नंबर्स मतलब हमें पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स में लेकर आना है। तो यहाँ पे देखो 0.08 है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट है ऑलरेडी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट लेकर आना है। तो 0.1 है, 1 डिजिट और 1 डिजिट लेकर आना है,
तो कुछ नहीं है, मतलब हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट आ गया है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइक डेसिमल नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है। अच्छा, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 08 है, ठीक है, मतलब 8 ही है। 08 मतलब क्या है, 8 ही है ना। तो 8 है, तो 8 बड़ा, या यहाँ पे देखो 10 है, तो 10 बड़ा, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 8 से तो 10 ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, मतलब इससे ये बड़ा, इससे ये छोटा, ठीक है, ये छोटा डेसिमल नंबर है और ये बड़ा डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो हमें ऐसे कंपेयर करके देखना है। अभी देखो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है, तो क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है, ऐड करना है। अच्छा, तो हम देखो अरेंज करके अच्छी तरह से अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 0.62 है, फिर है 5.3, फिर है 0.003, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे देखो 0.62 ये लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा सब, तो यहाँ पे है 5.3, ठीक है, तो पॉइंट है तो 5.3 है, तो 5.3 ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, ऐसे हमें अरेंज करना है। फिर देखो 0.003 है, तो पॉइंट तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 0.003, तो 003, तो ऐसे हमें अरेंज करना है। तो ये अच्छी तरह से हमें समझना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो ये तो अनलाइक डेसिमल नंबर्स है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो नहीं है ना तीनों में, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक डेसिमल नंबर्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, देखो पॉइंट के बाद तो 3 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स बना देते हैं, तो ऐड करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेकर आना है, तो 6 2 और एक डिजिट कुछ नहीं है में 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेकर आना है, तो कुछ नहीं है मीन्स 2 0 हम दे देते हैं। तो अभी देखो लाइक डेसिमल नंबर्स हो गया है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये हो चुका है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से ये अरेंज हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना है, तो जैसे हम ऐड करते हैं वो ही हम करेंगे। तो ये ही है मेन चीज़। तो हमें क्या करना है, पॉइंट अच्छी तरह से अरेंज करना है, और फिर अगर अनलाइक डेसिमल नंबर्स रहा तो उसको लाइक डेसिमल नंबर्स में हम अच्छी तरह से लिखेंगे और फिर हम ऐड करेंगे, जैसे ऐड होता है वैसे ही होगा। तो देखो यहाँ पे 0 + 0 0 होगा, 0 + 3 3 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 + 0 + 0, तो क्या होगा, 2 ही होगा। अभी देखो 6 + 3, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दो, क्योंकि 6 + 3 + 0 तो और कुछ नहीं होगा, तो 9 ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लिख दो। अभी ये देखो 0 + 5 5 होगा, 5 + 0 भी 5 होगा, तो 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5.923, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ऐड करना है। अभी नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें देखना है, मतलब माइनस देखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो 1.32 फ्रॉम 2.58, तो क्या करना है, इस नंबर से ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 2.58 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.58, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर, ठीक है। 2.58 हम फर्स्ट लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे 1.32। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होगा, 1.32, तो 1.32, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइक डेसिमल नंबर्स ही है, तो हमें और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें
अभी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस जैसे होता है वैसे ही करना है। तो देखो 8 माइनस 2 तो हो जाएगा 6। अच्छा फिर देखो 5 माइनस 3 तो हो जाएगा 2। अभी देखो पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से 1.26। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हमें करना है। तो ये था डेसिमल चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस चैप्टर की जो सारी एक्सरसाइज की वीडियोस के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग जाके देख लेना।